हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीटीईटी एग्ज़ाम जो है और महाटीटी एग्ज़ाम्स दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और महाटीटी का भी 150 मार्क्स का होता है। तो आज उसी में डिटेल में देखने वाले हैं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें महाटीटी का अगर पेपर की बात करें तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको सीडीपी बोला जाता है, सीडीपी जो होता है ये भी बच्चों की नशोनुमा के ताल्लुक से जिसको उर्दू में बोला जाता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। ठीक है। लैंग्वेज जो है ये भी 30 मार्क्स का आएगा आपका। लैंग्वेज में आप कुछ भी ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आप चाहो तो उर्दू ले सकते हो, या फिर आप चाहो हिंदी ले सकते हो, या फिर मराठी, जो भी लेना ले सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज, या इंग्लिश भी ले सकते हो। ठीक है। ज़्यादातर हमारे जो देखने वाले हैं वो उर्दू मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले। तो आपको सेकंड लैंग्वेज उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने उर्दू लिया तो सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ले लो। ठीक है। 30 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स रहता है 30 मार्क्स का, और इन्वायरमेंटल स्टडीज जो रहता है वो भी 30 मार्क्स का रहता है। ईवीएस जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। अब ये सवाल होता है कि सर आप तो पूरा का पूरा महाटीटी नहीं बल्कि सीटेट एग्जाम के बारे में बता रहे हो, तो बेसिक सीटेट और महाटीटी का जो सेक्शन है सेम टू सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वहीं अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सीटेट के अंदर, तो ये भी सेम टू सेम यही रहता है, 30 मार्क्स का रहता है। लेकिन जैसे हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर 15 मार्क्स का जो रहता है आपका सीडीपी रहता है, और 15 मार्क्स का जो रहता है कंटेंट रहता है। ठीक है। 15 मार्क्स के अंदर एक पैसेज पूछा जाता है सीटीटी के अंदर, और एक पोयम आता है, और बाकी जो 15 मार्क्स रहते हैं उसमें पैडागोजी पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज जो रहता है महाटीटी के अंदर, उर्दू की अगर बात कर ले तो पूरा का पूरा 30 मार्क्स का सिर्फ ग्रामर वैकेबुलरी ही पूछा जाता है, और पैसेज रहेगा, पोयम रहेगा। यहाँ पर पैडागोजी का जो सेक्शन है 15 मार्क्स का, जो यहाँ पर पैडागोजी आने वाला है आपको, 15 मार्क्स का पैडागोजी इसके अंदर आने वाला है, ये आपको मालूम होगा सीटेट के अंदर। तो सीटेट के अंदर पैडागोजी 15 मार्क्स का रहता है। वो चीज महाटीटी में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स का आपको कुछ भी पैडागोजी का पार्ट नहीं पढ़ना है। आपको टोटल ग्रामर पढ़ना है 10वीं क्लास तक का, और साथ ही आपको क्या पढ़ना है, वैकेबुलरी वगैरह भी अच्छा करना है। वही चीज उर्दू में भी अप्लाई होता है, वही चीज इंग्लिश में भी अप्लाई होता है। इंग्लिश में देखोगे तो वही चीज है, उर्दू में देखोगे तो वही चीज है। वही चीज से मतलब क्या है, अल्फाज के जो मानी है वो हो गया, अल्फाज जो जिद है वो हो गया। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और जो हो गया सिनोनिम्स जो हो गए वो मालूम करने रहते हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स भी अगर महाटीटी के अंदर सीटेट के अंदर देख लेते हैं आप, तो 15 मार्क्स का जो रहता है आपका, 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है, 15 मार्क्स का जो रहेगा आपका पैडागोजी पूछा जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स जो रहता है महाटीटी के अंदर, यहाँ पर पैडागोजी के सेक्शन नहीं होता है। 30 के 30 क्वेश्चन जो होते हैं आपको सॉल्व करने वाले होते हैं। ईवीएस की बात कर लेते हैं तो ईवीएस काफी डिफरेंस है। ईवीएस पूरा का पूरा जो है महाराष्ट्र का जो है उसके हिसाब से रहता है। ईवीएस के अंदर यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछा जाता है। ज्योग्राफी में पूरा ऑल ओवर आ सकता है, और जो महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वो भी होता है। हिस्ट्री के अंदर जो ऑल ओवर हिस्ट्री रहता है, और महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है जिसमें शिवाजी वगैरह का पार्ट है वो भी पूछा जाता है। साथ ही हम लोग बात करते हैं सिविक्स का कुछ पार्ट पूछेगा आपके साथ, हिस्ट्री ज्योग्राफी और ईवीएस का पूछेगा। साइंस का भी कुछ बेसिक रहता है वो भी पूछ सकता है। जो आपका चौथी 5वीं क्लास का ईवीएस की बुक रहती है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वहां की हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो बुक रहती है वहां से आते हैं। ठीक है। तो बेसिक आपको करना है, चौथी 5वीं क्लास का जो महाराष्ट्र का बुक है वहां से करना रहता है। ये बेसिक डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, महाटीटी और सीटेट के बीच में क्या फर्क है। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका पेपर जो है, हमारे पास एक पेपर है, पेपर मैं दिखाता हूं आपको। ये 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर लिया गया था उस वक्त का, जो हाल ही में पेपर हुआ था उस वक्त का पेपर है, जहां पर आपको क्लियर नजर आ रहा है। टाइम जो दिया है, टाइम यहाँ पे 150 मिनट का टाइम दिया हुआ है। पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट की बात करें हम लोग, पूरा डिटेल जो मैंने बताया पेपर फर्स्ट के लिए बताया है। अब ये पेपर जो उर्दू मीडियम के लिए, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट था उसने उर्दू लिया था। सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी या मराठी ले सकते थे। ठीक। अब क्वेश्चन पेपर में अगर बात करें तो देखो ये क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पे आपको देखो एक पोयम पूछा गया, ये पूरा का पूरा पोयम का पार्ट है ना, नज़म के पार्ट है। इसी तरह एक पैसेज भी रहेगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे आगे जाके तो यहाँ पे एक पैसेज भी आ गया, आपका पूरा का पूरा एक पैसेज आ गया उर्दू के अंदर। बाकी सारी चीजें आपको ग्रामर दिखती है, ये उर्दू का पार्ट हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी। ये पेपर मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो,
या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन करिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 2021 का वो मिल जाएगा। कुछ मैथ्स का भी दिखा देता हूँ, मैं शो करता हूँ आपके सामने। ग्रामर इंग्लिश का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में देखो उर्दू का पार्ट है, ये उर्दू का मिल गया आपको। अच्छा, जो पेपर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये उर्दू मीडियम के हिसाब से, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को डाउनलोड करोगे तो आपको उर्दू में मिलेगा ज़्यादातर पार्ट, तो उर्दू मीडियम वाले इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। और मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैथ्स के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पुराना क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम, मुश्तरक आधे आजम, मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल जिसको बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ, उसके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे हजम निकालने का, एरिया वगैरह निकालने का पार्ट जो है ना, रकबा हजम, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, वो भी पूछा जाता है यहाँ पर। और मकामी कीमत, प्लेस वैल्यू वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और आगे अगर हम लोग थोड़ा बढ़ जाते हैं तो इस तरह का भी डीआई का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। ये डीआई वगैरह का जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ सकता है। अब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब पूछते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया किस तरह का पेपर आता है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह भी सारी चीजें हैं, ये पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर।